हेलो फ्रेंड्स, लता क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये पान पत्ती यानी लीफ बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने एक कलर की ऊन ली है, एक क्रोशिया हुक ली है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ कि किस तरह की है। इस तरह से नोट लगाएंगे और फिर चेन 19 चेन करेंगे। ऐसे क्रोशिया हुक डाल के एक चेन बनाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक चेन जो हमने हुक डाला था वो बन गई और बाकी की 19 चेन होगी टोटल। ऐसे काउंट भी कर सकते हैं आप। काउंट करके ये पूरी 19 चेन बना लेना और फिर 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 1 2 और 3, जिसका हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब जहाँ से हमने ये 4th चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी चेन में हमें इसी हुक में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 बन गए, 1 2 3 4 हो गए, 5 और ये 6। अब हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2, 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर 2 चेन, फिर से 2 चेन लेनी है, 2 और फिर 2 चेन स्किप करनी है और 3rd चेन में क्रोशिया हुक से एक डबल क्रोशिया करना है। फिर वापस 1 और 2 चेन ली और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 2 चेन छोड़ी और तीसरी में अब की बार हमें 2 नहीं 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से ये क्रोशिया हुक निकाला हुआ है, उसी में ही वापस से हमें बनाना है। फिर 1 और 2 चेन लेनी, फिर 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2 3rd चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है और फिर 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 और 2 चेन लेनी है और फिर 3rd चेन में 2 चेन स्किप करनी है और 3rd चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जो पीछे 2 चेन और 2 चेन स्किप करके हमें बना लेना है। और लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन, उधर ही जहाँ स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोश किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है एक ही चेन पे। एक ही चेन पे बनाने 6 डबल क्रोशिया। इसमें भी हमें इसी तरीके से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जहाँ हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी तरीके से बनाते समय इनको काउंट कर लेना है। मैंने 6 बनाए। फिर 2 चेन लेनी है जिसे हमने उसके बाद ली थी, और जो 2 चेन पे एक डबल क्रोशिया किया था उस सेम पे ही हमें फिर से डबल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 और 2 चेन लेनी है और जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया किया हुआ है उसके जस्ट ऊपर एक डबल क्रोशिया कर देना है।
इसी तरीके से आगे भी हमें यही तरीके से बुन लेना है। फिर 2 चेन लेके सेम जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया था उसी पे वापस डबल क्रोशिया कर लेना। और अब की बार हमें चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट जो आगे वाला डबल क्रोशिया है उस पर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 2 चेन लेनी है। और 2 चेन लेने के बाद फिर से जो आगे एक डबल क्रोशिया और किया हुआ है उस पर डबल क्रोशिया कर देना और फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने, 2 चेन, 1 और 2। और जहाँ से हमने 6 डबल क्रोशिया किए थे 6, वहीं पे वापस स्टिच कर देना है इसको। 1 2 और जहाँ से स्टार्ट किया था दोनों साइड हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और बीच में एक चेन हमने स्किप कर दी। और यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर इस तरह से सिंगल स्टिच लगाएंगे, इधर डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 चेन ली और यहीं पे वापस एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर आगे वाले में भी इस तरह से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके आगे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। इसमें आप एक में 1 और एक में 2 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो। ये मैं यहाँ तक इसी तरीके से बुनूंगी डबल क्रोशिया कर करके। तो ये 6 थे, तो अब अपने ये 12 हो गए। ठीक है, फिर से हमें 2 चेन लेनी है और जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया किया था 2 चेन के बाद उसी के ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर 2 चेन और जहाँ डबल क्रोशिया किया उसी चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो हमारा ये पैटर्न बहुत ही सुंदर बन के आएगा इस तरीके से। जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया है उधर ही, और जहाँ पे हमने 5 चेन ली थी और सेम में 2 डबल क्रोशिया किए थे वहाँ पे हमें 2 चेन छोड़ के 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया करना है और फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने 3rd चेन में डबल क्रोशिया किए थे उसी में वापस की, और जहाँ से हमने किया था 3rd चेन में डबल क्रोशिया उधर ही हम वापस कर लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन ली और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया किया उसी पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से डबल क्रोशिया। यानी जहाँ पे डबल क्रोशिया उसी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, तब अपनी ये चेन बन के रेडी होगी। फिर 2 चेन और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था, इधर हमने 6 पे 12 किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें 6 पे 12 डबल क्रोशिया कर लेने। यानी एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। जहाँ पे हमने 6 किए थे उस पे हमें इसी तरीके से इस पे भी 12 कर लेने। हर एक चेन में 2 कर लेना है। अगर आपको ऐसे लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो एक में 1 और एक में 2 डबल क्रोशिया कर लेना है, नहीं तो सभी में 2 करना है। इसी तरीके से मैं पूरा करके आपको बता रही हूँ। ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पे 2 चेन ली और एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन जो स्किप की हुई है ना वो छोड़ देनी है। और फिर यहाँ पे हमें कुछ भी चेन लेनी है, डायरेक्ट आगे वाले में डबल क्रोशिया कर देना है। और फिर से 2 चेन लेनी है, यहाँ पे 1 2 और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर स्लिप स्टिच लगा देना। और अब ये 12 है तो इन पे फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। आप चाहो तो एक में 1 और एक में 2 भी कर सकते हो। मैंने ये कई में 1 और कईयों में 2 बनाए। फ्रेंड्स, इस तरह से
हर एक डबल क्रोशिया में ये 2 कर लेना है। मैंने एक में 2 और एक में 1 किया और इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। और 2 चेन लेके आगे वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है वापस, फिर जो हमने डबल क्रोशिया किया उसी के ऊपर करनी है। आगे वाले में जो हमने 5 चेन ली है, 2 चेन लेके उसमें 3rd चेन पे एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर से 5 चेन लेनी है और फिर से जहाँ से अभी 3rd चेन में डबल क्रोशिया किया उधर ही डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने 5th चेन ली है और वापस इसी में कर देना है। हाँ, इसी तरीके से और फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद आगे वाले में फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पूरा कर लिया। अब बहुत ही सुंदर बन के डिज़ाइन रेडी होगा फ्रेंड्स। ये हमारी पान का पत्ता या लीफ बन के रेडी है। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।